हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मैं धो रही थी कपड़े और मैंने कुछ कपड़े हैं ना धो दिए थे कल, कुछ आज धो दिए। 2-3 दिन लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे हो जाते हैं। थोड़े थोड़े करके धो लूँगी। मौसम जो है ना ख़राब हो रहा है, कहीं पे फैलाने की सुविधा नहीं है। मैं सोची कि जैसे कहीं जाऊँगी तो रस्सी लेके आऊँगी, बता भी रही थी पिछले ब्लॉग में, पर अभी नहीं जा रही। शायद कल जाना पड़ सकता है मुझे 1%। अभी यहाँ राशन अभी डब्बों में डाल के रख दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि चीनी के लिए एक डब्बा देख लेती हूँ, अगर खाली होगा तो थोड़ी कम रखूँ, क्योंकि बड़े डब्बे में से यूज़ करनी पड़ती है, फिर खिंड जाती है। तो थोड़ी एक्स्ट्रा जो चीनी है वो बड़े डब्बे में डाल के रख दूँ और एक छोटे डब्बे में चीनी अलग से डाल के रख लूँ। बस अभी यहाँ पर पहले मैंने बेसन घाल लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं रख देती हूँ पन्नियों में, अलग डब्बों से अलग बांध के। ख़त्म होने से पहले फिर मुझे पता चल जाता है कि अब ये थोड़ा रह गया, ख़त्म होने वाला है, तो चीनी भी इस वाले डब्बे में डाल के रखती हूँ। फिर यही उठाना पड़ता है मुझे जब भी चाय में डालनी होती है। तो एक छोटे डब्बे में करूँगी तो फिर सुविधा हो जाएगी थोड़ी सी। बस सारा राशन डाल के रख दूँगी, जो एक्स्ट्रा है उसको डब्बों में उठा के रख दूँगी। और मुझे एक कमेंट आता था कि आप एक तो आप बाबू बाबू करती हो, कायरव का नाम लिया करो, ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, ये कहा रहा था कि बच्चों को देखते हुए, बच्चों के हालात, घर की चीज़ें देखते हुए मैंने एक चीज़ सोची है कि मेरे पास कुछ बचे या ना बचे, मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हूँ। तो इनका खाना पीना, पौष्टिक आहार भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी बोलते हो कि बच्चों को दूध दिया करो दीदी, चाय मत दिया करो, तो मैंने दूध जो है ना बढ़ा लिया है अपने बच्चों के लिए। बस इनको चाय बिल्कुल बंद करूँगी, चाहे 1 कप दूध मिल जाए, इन्हें दूध दिया करूँगी दोनों तीनों टाइम, तभी तो इनमें थोड़ी बहुत जान पड़ेगी, ये कुछ कर पाएंगे। और इस तरह तो बहुत कमज़ोर रह जाएंगे। बहुत कमज़ोर हो रहे हैं बच्चे। अपनी भी बहुत, खुद इतनी कमज़ोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। हेलो राम राम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है, देखती हूँ। वैसे तो बारिश हो रही है, आगे भी जाना है। अगर बारिश हुई तो फिर आगे नहीं जा पाऊँगी, अगर बंद होगी तो आगे जाऊँगी। तो फिलहाल घर से निकल चुके हैं हम लोग। अगर वही बात है, आदमी खाएगा नहीं तो करेगा कैसे? खाना पीना अच्छा हो तो फिर भी आदमी का शरीर काम करता है। तो यहाँ पे हमें ना जा रहे थे, मैं बोल रही थी ना हम मार्केट जा रहे हैं, तो आगे भी जाना है मुझे कहीं, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे, पास में नहर है, तो ये जो इस तरह की फुहार उड़ रही थी ना, तो ये बादल पानी उठा रहे थे। तो मतलब बारिश होने वाली है, बादल पानी उठाते हैं, इस तरह की फुहार निकलती है नहर में। बस अभी हम लोग जो है ना बस का सफ़र कर रहे थे। मैंने सोचा मौसम तो जब भी ख़राब है, थोड़ी कम बारिश हो रही है, तेज़ नहीं हो रही है। अब यहाँ तक आई हूँ तो चली ही जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ पे। 2-3 बस चेंज करनी पड़ेगी। अगर एकदम डायरेक्ट मिल गई तो 2 बस में काम चल जाएगा, वरना 3 बस चेंज करनी पड़ेगी। दूर काफ़ी है, पर वही है ना, जब हम कहाँ कहीं और से अपना कोई काम करते हैं तो वहीं फिर वापस जाना पड़ता है। आराम लगने के ऊपर बात होती है। नहीं, ऐसे तो बहुत डॉक्टर हैं। दरअसल क्या है ना, मैं इन डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रही हूँ बहुत टाइम से, और इनके ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी फ़र्क है। पहले भी मैंने अपने जाड़ दांत इनको दिखाए हैं, अब फिर से मेरे जाड़ दांतों में दिक्कत है, तो इन्हीं के पास जाना पड़ता है। घर से भी मैं तीसरे चौथे दिन है ना ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे जाड़ दांतों में। अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, आराम है, और कुछ टाइम और बस ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये केले का गोदाम है, यहाँ केले पकाए जा, कारबेट लगा कर। कौन खाना चाहता है बुट्टे को? कायरव क्या खाओगे? पेप्सी पिएगा? अब नहीं। आम का जूस, पौष्टिक आहार। हमारा जो है ना सेटअप बॉक्स ख़राब हो रहा था, बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। मैं भी थोड़ा बहुत सीरियल वगैरह देख लेती हूँ, तो मैं भी नहीं देख पा रही थी। तो फिलहाल मैं मिस्त्री के यहाँ पहुँची हूँ। जैसे ही हम लोग सेटअप बॉक्स दिखा के है ना ऑटो की साइड को चलो, तो कायरों ने जलेबी देख ली। मुझे जलेबी खानी है, मैंने सोचा कि चलो बच्चा है दिला देती हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा बेबी और बैठा हुआ था, वो देख के मांगने लगा मुझे भी खानी है। मैंने कहा कायरो बाबू को भी दे दो। दोनों बच्चे खा रहे थे। फिर जब भी बार बार मांगता तो कायरा उसको दे देता, ले खा ले बाबू। तो उसकी मम्मी बोल रही कि इसको क्यों दे, मम्मी बोल रही कि इसको खांसी हो रही है, इसको जलेबी मत दो। मैंने कहा चलो बच्चा है, खा ली, हमको नहीं पता था। जब
कायरा खा रहा था तो वो मांग रहा था, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लहसुन टमाटर सब्जी भी लेके आई थी। सब्जी जो है ना ख़त्म हो रही थी, तो मैं अभी आके ना नहाई हूँ, नहा के थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। दरअसल मैं जब कहीं जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे बंदा बंदा शरीर हो गया है, और पता नहीं कितने आदमियों के टच में आते हैं बस वगैरह में, तो आके नहा लेती हूँ, बड़ा अच्छा फील होता है। और फिर कान्हा जी का भी करना होता है, तो ऐसा मेरा मन जो है मानता नहीं है। मैं आके नहा के फिर अभी है ना तोरी काट रही हूँ। बस आज शाम के खाने में तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे। तुरई भी बोलते हैं बहुत लोग, हम लोग तोरी बोलते हैं। छोतक जो है ये ऐसी तोरी है, काली। इनके जो छोतक होते हैं उनकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है, आलू डाल के बहुत स्वाद लगती है। उबाल के बना लो, चाहे मतलब कच्चे काट के बारीक बारीक तब बना लो। और एक चीज़ की और सब्ज़ी बनती है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, इतनी स्वाद लगती है आप बता नहीं सकते कि किस चीज़ की सब्ज़ी है। आप लोगों से पूछूंगी मैं वीडियो में, मतलब दिखाऊंगी नहीं, बना के और तब आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर आप लोग बताना है किस चीज़ की सब्ज़ी है। उसका जो टेस्ट है एकदम लाजवाब आता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं कि तो बेकार है, किसी काम की नहीं है, पर उनकी भी सब्ज़ी बन जाती है। जैसे तोरी के छौतक हो गए उनकी बन जाती है, वैसे और बहुत चीज़ें हैं जिनकी सब्ज़ी बन जाती है। तो फ़िलहाल 2 तोरी लाई थी मैं, दोनों एक साथ ही बना लेंगे, पतला सा पानी बना के रोटी भिगो के खा लेंगे, बहुत स्वाद लगती है मुझे तो। देखो पता नहीं हर आदमी का अपना अपना स्वाद होता है। गर्मियों में ज़्यादातर तुरई की सब्ज़ी। बस अभी हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए। ज़्यादा आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे 5 रोटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें से भी बच जाती है, एक कान्हा जी की 4 हम लोगों की, और उसमें से 1 रोटी बचनी है। मतलब ये मान लो कि हम 4 रोटी खाते हैं, कान्हा जी को लगा के 4 रोटी सारी बनेगी। 5वीं जो रोटी रहती है उसको हम डॉगी को डाल देते हैं, बच जाती है, हम पे इतनी खाई नहीं जाती। इतनी ज़्यादा रोटी नहीं खाते हम। सुबह को नाश्ता बना लेती हूँ अब जब मैं 2-3 दिन से, एक पराठा सुबह मेरा, और अवनी को दूध दे दूँ, उसने खा लिया तो खा लिया, नहीं तो वो भी नहीं, मतलब उसके मूड के ऊपर बात है। कायरों को भी दूध देती हूँ, दूध जैसे बच्चों की वजह से ही बढ़ाया है, बच्चों को दूध बहुत ज़रूरी है। अवनी है ना बहुत कमज़ोर हो गई है, पढ़ाई लिखाई का आगे प्रेशर बढ़ेगा, बच्चे पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो हम लोग है ना बाहर ही जाते हैं, पर आज मौसम थोड़ा ठंडा है, मैं सोच रही हूँ कि चारपाई है ना दोनों अंदर ही डाल लेती हूँ। मैं चारपाई 2 बिछा लूँ, 1 बिछा लूँ, या कुछ भी कर लूँ, मतलब मेरे बच्चे मेरे पास में ही सोएंगे। रात को मैंने अपनी की अलग बिछा। नेक्स्ट डे हो चुका है, और यहाँ पर मैंने बोला था ना किचन में बस एक तो जाली रह रही है, फ्रिज रह रहा है, 2 चीज़ साफ़ करनी रह गई है। तो फिलहाल जो है ना मैं जाली में जो प्लास्टिक के एक आधा सामान रखा हुआ है, कान्हा जी के टब का है, एक अवनी के टिफ़न का है, ये निकाल लिए। नीचे जाली में अवनी के टिफ़न लगा दूँगी, प्लास्टिक के जितने सामान टूटने फूटने वाले वो टोकरे से निकाल लूँगी। ट्रे वगैरह रखी है, वो सब चले तो हम जाते हैं कहीं पे, हम लोग अपना घर छोड़ के, पर जब आते हैं ना तो घर में बुरी हाल हो जाता है। बंद घर में तो सच में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और मैं आप लोगों से बोल रही थी कि कुछ करने का सोच रही हूँ। बस अभी यहाँ पर है ना जाली में थोड़ा बहुत सामान था, वो सब मैंने लगा दिया है। इधर है ना आटे का कुआँ रखा हुआ है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। पीछे जो है ना हमारा कैंपर रखा हुआ है, कैंपर की टुंटी टूट रही है। एक दिन मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी कैंपर में टुंटी लग जाती है, वो आप इसमें लगवा लो। कैंपर की टुंटी लगवा के लानी है। बच्चों के बैग में दिक्कत हो रही है, एक छोटा सा हमें एक सामान और चाह रहा है। वो ज़रूरत तो बहुत चीज़ों की होती हैं, पर जो छोटे मोटे सामान है वो ज़रूरी मुझे चाहिए, वो मुझे लाने पड़ेंगे जाके। 1-2 सामान बहुत ज़रूरी है जो मेरी निगाहों में आ रहे हैं, करने ज़रूरी हैं। देखते हैं जिस दिन मार्केट का रूट लगेगा उसी दिन जाके लाऊंगी। बस ये जाली में बचे कुछ। बस अभी यहाँ पर है ना जो मेरी मसालेदानी है उसमें मसाले भी ख़त्म हो रहे हैं, और ये जो इसके खाने वगैरह हैं, ये मतलब गंदे हो रहे थे अंदर से। मसालेदानी बहुत गंदी हो रही है, इसको पोंछ लेती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। मैंने मसालेदानी के खाने में नमक डाला था, वो नमक थोड़ा सा मसालेदानी में अंदर डल गया, उसको है ना कहते हैं नमक बहुत ज़्यादा कीमती होता है, नमक बिल्कुल भी खिंडना नहीं चाहिए, भगवान पलकों से चुकवा देते हैं, ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। पता नहीं, पर फिर भी कुछ भी हो, दूध नमक ये चीज़ें खिंडनी सही नहीं होती, उठा लेना चाहिए। दूध अगर खिंड जाए तो चुचकार के लीप देना चाहिए, कच्चे में हम लोग तो ऐसे ही कर देते हैं। पर देखो बाकी अगर ज़्यादा खिंडा है तो उसको हाथ से भर लेते, फिर लीप के चुचकार लेते हैं। दूध भूत घी दूध सब नसीब के होते हैं। और इतनी अच्छी गाय बांधी थी घर वालों ने, पर इतने नुकसान में है बहुत ज़्यादा। वो गाय बहुत ज़्यादा अभी भी बीमार है, उससे बुखार है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पता क्या है ना, घर वालों ने जो गाय ली थी वो गाय मैं ही लेके आई थी। बस बेटा इधर को निकलो। दूध जब नसीब में ना होना तो मिलता नहीं आदमी को। पता नहीं कितने अच्छे पशु बांध ले मेरे घर वाले, कितने अच्छे पशु बांध लो, पता नहीं क्या हुआ है, दूध या तो सूख जावा है या फिर पशु बीमार हो जावा है, नुकसान में ही रहना है बहुत। इतनी अच्छी गाय बांधी थी, इतना अच्छा दूध दे रही थी, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उसका दूध सूखना मतलब बंद हो गया, वो सॉरी दूध सूखना शुरू हो गया, बुखार हो गया उसे।
अब वो इतनी बीमार हुई, मतलब आपको बताऊँ 1 2 3 4 डॉक्टर हमने बदल लिए। चौथे डॉक्टर को दिखाया, जो तीसरे को दिखाया था उसने बोला था कि कुछ नहीं, इसको गर्मी है। 101 तो नॉर्मल रहता है पशुओं का टेम्परेचर, पर उसे फिर भी मतलब भौंक बंद नहीं हुई। फिर दिखाया, फिर उसे फिर बुखार, पंखा चला, कूलर चला, मतलब उसके लिए हर सुविधा हम लोग कर रहे थे, पर उसका बुखार नहीं उतरता। अब उसको है ना, कल मेरी घर बात हुई पापा से, अब उसको बोतल लगवाई है। अब बोतल लगने के बाद में क्या हुआ है कि उसको अब थोड़ा आराम है, पर दूध जो है वो 1 गिलास दूध दे रही है और वो भी फट जाता है उसका दूध, क्योंकि उसकी दवाई वगैरह चल रही है। मतलब जब उसको इंजेक्शन लगते थे ना, वो इतनी ज़्यादा डर जाती थी, इधर उधर चक्कर काटती थी, इतनी इतनी डर रही थी बहुत ज़्यादा। देखो इंसान भी डर जाता है, अगर हम रोज़ बिंदने लगे, रोज़ इंजेक्शन लगने लगे, तो पशु है बेचारे, बोल नहीं सकते। उसका इलाज इसलिए करवाते हैं कि दूध दे या ना दे, पर उसकी जान बच जाए। अब ये कह रहे कि थोड़ा आराम है, उससे बुखार तो नहीं है, होंक भी कम है। एक वो है ना फिरंगी, फिरंगन गाय बोलते हैं, फिरंगन शायद, वो कुछ अंग्रेजी गाय बोलते हैं, वो ऐसी है। उसको है ना बहुत जल्दी मतलब बुखार वगैरह हो जाता है। तो अब फिलहाल थोड़ा उसमें आराम है, 4 डॉक्टर चेंज करे। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।